कैसे हो सभी। और आई होप सभी अच्छे होंगे। बट आजकल आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेट से ही देर से ही अब से करना शुरू करें। तो प्लस टू वाले स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि डेली लेक्चर को ध्यान से देखें। कारण है ये पता नहीं कि स्कूल कब से लगेंगे, पर जब भी लगे तो आपके पास सिलेबस बहुत वास्ट है। सीबीएसई आपके लेक्चर्स कम नहीं करेगा, मतलब कोई भी कंटेंट कम नहीं करेगा, प्रैक्टिकल कम करेगा। तो इस तरफ ध्यान रख के डेली लेक्चर देखिए, क्योंकि जो मेरे पास व्यूज़ आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो आप डेली लेक्चर ज़रूर देखें, और एक बार नहीं, कम से कम एक लेक्चर को 2 बार देखें। मैं एनसीईआरटी आपको कंप्लीटली करा रहा हूँ। एससी वर्मा के पीछे वाले टॉपिक के अंदर मैंने 2 न्यूमेरिकल कराए हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा। आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स आर सच कंडक्टर्स विच रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज रेजिस्टर, एंड द प्रॉपर्टी इज रेजिस्टेंस। हमारे पास एक टाइम में 2 या 3 रेजिस्टर्स हैं। जब उनको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाने के बाद कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस। तो उन 2 या 3 रेजिस्टेंस को उस सर्किट के अंदर हम सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। देयर इज नो चेंज इन द करंट एट इट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन। दैट सिंगल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। आज हमने इस टॉपिक के ऊपर बात करना है। इसका एक न्यूमेरिकल नीट में, मेन में और सीबीएसई में पूछ लिया जाता है। आज से लास्ट वाले एग्जाम को छोड़ दो, उससे पीछे दोनों एग्जाम में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का एक न्यूमेरिकल आया था जो 5 नंबर में था। नोट कर लो बेटे। जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करते हैं, उसके 2 मेथड हैं। रेजिस्टर्स इन सीरीज रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ये 2 अरेंजमेंट आपके पास हैं, जिसमें से इन दोनों की आज हम डेरिवेशन पढ़ेंगे और इन दोनों के प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। तो हेडिंग दीजिए, साथ साथ कॉपी पेन निकाल लो बेटे और नोट करते जाए। रेजिस्टर्स इन सीरीज। रेजिस्टर्स इन सीरीज। सपोज करो कि यू हैव 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। आप लिखने स्टेटमेंट जरूर, सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें लिखने पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कंसीडर देयर आर 3 रेजिस्टेंस ऑफ R1, R2 एंड R3। वी हैव वन पोटेंशियल ड्रॉप, बैटरी कह लो या सेल कह लो, जिसका पोटेंशियल क्या है B है। आपने क्या किया, इन तीनों रेजिस्टर्स को एक सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया, R1, R2 एंड R3। ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपने क्या किया, इसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। तो एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव बच गया और एक टर्मिनल इसका क्या बन गया, नेगेटिव। इस तरह की अरेंजमेंट को आप क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ। ठीक है, तो इसका करंट यहां से जाए I, तो करंट क्या चल रहा है बेटे, सेम चल रहा है।
करंट क्या चल रहा है, सेम। तो आपने क्या चीज ऑब्जर्व की, आई रिमेन सेम, ठीक है। इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 और इसका पोटेंशियल V3। V1 हो गया बेटे IR1, V2 हो गया IR2 और V3 हो गया IR3। तो आप क्या ऑब्जर्व करें, सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी या डिफरेंट। दो बातें तो आपको शुरू में ही पता लग गई, क्लियर। यूजिंग Ohm's law, यूजिंग Ohm's law क्या था, R इक्वल टू V अपॉन में I। जो चीज वेरी की जाती है उसी की वैल्यू बनानी है आपको। तो V इक्वल टू क्या गया, I R। तो V1 की वैल्यू I R1, V2 की वैल्यू I R2, V3 की वैल्यू I R3, ठीक। तो हमें पता है कि इस सारे सर्किट को पोटेंशियल मिल कहां से रहा है, इस पोटेंशियल से, दैट इज V। तो देयरफॉर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो क्या आएगा बेटा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन R1 R2 प्लस I से I कैंसिल। तो सीरीज रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, नोट करें। अब आप क्या देख रहे हैं, तीसरी बात, नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज, नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज, नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। और नोट करो, एक पॉइंट और बताऊंगा, एक पॉइंट और आपने ऑब्जर्व करना है कि जो हर पोटेंशियल है वो अपने ही रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे V1 लिखा, I तो कांस्टेंट है, V2 VR3, मतलब इंडिविजुअल पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। नोट करो, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बना, तीन रेजिस्टेंस एक साथ हो गए, ये लास्ट में हमने V R R S जो हुआ वो सम ऑफ R1 R2 प्लस R3, ठीक है। नोट करिए शाबाश। अब resistance in parallel, resistors in parallel, resistors in parallel, आपके पास वही तीन रेजिस्टर्स हैं, R1 R2
R3। ठीक, आपने क्या करना है, इन तीनों रेजिस्टर्स को R1, R2, R3 पैरेलल। यहां से देखो करंट चला, आई आया, इस पॉइंट के ऊपर जंक्शन बन गया, तो इधर गया I1, I2 एंड I3। फिर ये करंट यहां पे आके इकट्ठा हो गया, I1, I2 एंड I3। नेट करंट यहां पे क्या हुआ, I आया, पर ये एंड इसका पॉजिटिव हो गया, ये एंड इसका नेगेटिव। तो दो बातें तो आपको क्लियर कर लो, क्या V रिमेन सेम, ठीक है। दूसरी बात, करंट चेंज और डिस्ट्रीब्यूट ओके। थर्ड जो है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ R इक्वल टू V अपॉन में I। ओम्स लॉ ये बोल रहा है I इक्वल टू V अपॉन में R। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया, जो चेंज होगा और जब उसी को आपने क्या करना है, वैल्यू बनानी, ठीक है। तो I1 की वैल्यू हो गई बेटे V अपॉन में R1, I2 की वैल्यू हो गई V अपॉन में R2, I3 की वैल्यू हो गई V अपॉन में R3। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, I इक्वल टू I1, I2 प्लस I3। तो V अपॉन में R, V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। क्लियर, सब में क्या कॉमन आ गया बेटा, V कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रहेगा, 1 अपॉन में R V, 1 अपॉन में R1, R2, R3, V से V कैंसिल। तो पैरेलल का केस क्या बन गया, 1 अपॉन में R1, R2 प्लस R3। नोट कर लीजिए। अब क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज, और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस व्हेन V कांस्टेंट। डायग्राम आपका क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस पैरेलल, नोट कर लीजिए। देखिए, आपको एक चीज और क्लियर करनी है कि घरों में जो स्विचेस होती हैं, बोर्ड पे स्विच लगे हुए हैं, घर के जो अप्लायंसेस हैं, वो ऑलमोस्ट आपको किस में मिलेंगे, पैरेलल मिलेंगे। किस में मिलेंगे, पैरेलल। किसी गुरुद्वारे में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, जहाँ पे बहुत सारे पंखे लगे थे, शादियों में लड़ियाँ लगी होती है बल्ब की, जब आपकी शादी होगी तब लगवाना, तो उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, सीरीज में होती है। सीरीज का एक नुकसान ये है कि अगर बीच में कोई डिवाइस आपका खराब हो गया तो सारे उससे आगे वाले डिवाइस बंद हो जाएंगे। पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पर पैरेलल का एक नुकसान है कि एक बटन से एक डिवाइस चलेगा, जबकि सीरीज में एक बटन से सारे चलेंगे। क्लियर। अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, नोट कर लीजिए, शाबाश।
बहुत स्लो करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें से एक न्यूमेरिकल निकलेगा। पहला न्यूमेरिकल है, सिंपल सा उठाते हैं कि आपके पास इस तरह का एक सर्कुलर वायर दे दिया और 2 पॉइंट बना दिए ए बी, ये भी आर, ये भी आर। तो इन दोनों को जोड़ना है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इसका भी रेजिस्टेंस R और इसका भी रेजिस्टेंस R। सबसे पहले आपको ये देखो कि यहां से करंट बट गया है I1 I2, तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। R R A, जब ये रेजिस्टेंस हो गए तो आप आरपी की वैल्यू 1 में R प्लस 1 में R, 1 में आरपी, 2 में क्या हो जाएगा बेटे R, आरपी क्या आ जाएगा R में 2। आपको यही करना है। मान लो मैंने इसकी वैल्यू क्या कह दी, ईच वन 2 ओम, तो क्या हो जाएगा 2/2 1। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बना फाइनल, R = 2। समझ आया, नोट करो, शाबाश, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्लियर। यहां पे ईच वन 30 ओम, 30 ओम एंड 30 ओम, ठीक है, ए बी सी, और V दे रखा है आपको 2 वोल्ट। तो कहता है कि करंट फाइंड आउट करके कि सर्किट में करंट कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि जब आप इसको खींचेंगे तो ये और ये, इसको मान लो R1 और इसको मान लो R2, ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज। जो इन दोनों का रिजल्ट होगा इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो कुछ ऐसा बनेगा, R1 R2 और R3, इसके इन दोनों का रिजल्ट इसके साथ हो गया। फिर इसको आपने क्या करना है, जो नेट रिजल्ट आएगा लास्ट में, इन दोनों का रिजल्ट R1 प्लस R2 मान लो RS, ये RS हो गया और ये क्या हो गया बेटे R3। इन दोनों को हमने क्या जोड़ दिया, पैरेलल। समझ में आ रहा है, हो जाएगा क्वेश्चन कैसे, R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू RS 30 30 60 ओम, 1 में RP RS प्लस R3 60 30 60 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 60/3 20 ओम आरपी। तो इस आरपी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 ओम। और नीचे बी आपके पास कितना है बेटे, 2 वोल्ट का। आई निकालना है, आई स्क्वायर क्या होगा, बी अपॉन में आर, 2 अपॉन में 1/10 एम्पियर। इस सर्किट में 1/10 एम्पियर का करंट चलेगा, नोट कर लो शाबाश।
क्लियर? नोट करिए। एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि ये है नेट रेजिस्टेंस निकालना है आपको बिटवीन ए एंड बी। R1, R2, R3, R4 और R5। इसको मान लो 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। ये मान लो 1 ओम, 1 ओम। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है? एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हटके है। ए बी करंट ऐसे चल रहा है इसका आई, ठीक है? अब कहता है कि इसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, चलो इसको स्मॉल ए बी मान, और इसकी लेंथ जो इसकी विड्थ है वो बेटे डी है, एरिया नहीं दे रखा, तो ये ए ही रखो, इसकी लेंथ 2L, इसकी लेंथ क्या है 2L। तो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ए एंड बी। पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। भी ये रेजिस्टेंस का आपको रेशियो निकालना है आर ए अपॉन में आर बी। जो इसकी भी विड्थ है वो भी कितनी दे रखी है बेटे 2 ही दे रखी है, नोट कर लो, करो शाबाश। कैसे होगा? हाँ जी, करिए करिए, शाबाश। देखिए ये जो प्लेट है वो इस शेप की है, ये आपको निकालना है। ये प्लेट ऐसे है कुछ, तो जो ए प्लेट है उसकी लेंथ L है और उसकी थिकनेस, इसको आप थिकनेस कह सकते हो लाइक दिस, ये इसकी थिकनेस हो गई ना। ये थिकनेस दोनों की क्या दे रखी है उसने D दे रखी, इसकी लेंथ 2L। तो देखिए दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, तो इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी रेजिस्टिविटी क्या हुई सेम। तो R इक्वल टू क्या हुआ रो इंटू L अपॉन में A। तो RA अपॉन में RB, RA अपॉन में RB क्या आएगा रो L, एरिया इसका क्या होगा L इंटू A, L इंटू D, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रो 2L, लेंथ 2L, एरिया इंटू D, L से L, D से D, इस L से L, रो से रो, ठीक है जी। तो RA अपॉन में RB, तो ये तो हो गया 1, और ये क्या हो गया 2 से भाई 2 भी गया तो 1, तो रेशियो क्या आ गया 1:9। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, एक IIT का क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं, ये SL अरोड़ा में भी है, इसको आप करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस तरह का है, किसी भी पॉइंट के बीच में वो रेजिस्टेंस निकालने को आपको कह सकता है। देखिए, एक रेजिस्टेंस यहां हो गया, 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 एक रेजिस्टेंस यहां। ठीक है, तो ए बी सी एंड डी, इनकी वैल्यू है 3 10 10 5, 3 ओम, 7 ओम, 10 ओम, 10 ओम एंड 5। आप रेजिस्टेंस ए बी निकालें, आप रेजिस्टेंस बी सी निकालें, आप रेजिस्टेंस ए डी निकालें। मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, आप कॉपी पे तीनों कर रहे हैं। ठीक है, ए बी तक आने के लिए आप एक टर्मिनल चूज कर लो, चाहे ए चूज कर लो चाहे बी चूज कर लो। ए से बी ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज। इसको मान लो R1 R2 R3 R4 एंड R5। ठीक, ये दोनों आपस में क्या हो गए, रेजिस्टेंस सीरीज में। R1 एंड R2 इन सीरीज। ठीक है, R डैश क्या हो गया, 3 ओम प्लस 7 कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10 ओम। अब इसका रिजल्ट इसके साथ क्या है, पैरेलल है। R3 एंड R डैश इन पैरेलल। चलो, तो 1 डबल डैश ले लो, तो 1/10 प्लस 1/10 कितना आ जाएगा, 10 LCM 2, तो R डबल डैश कितना आ गया, 10/2 5। अब ये जो 5 आया वो इसके साथ क्या हो गया बेटे, सीरीज में। R डबल डैश एंड R5 इन सीरीज। क्लियर, तो R ट्रिपल डैश मान 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10। नाउ R4 एंड R3 डैश इन पैरेलल। पैरेलल का 1 प्लस 10 बाय 1/10 कितना हो गया, 10 2 RP 10/5। ये नेट रेजिस्टेंस आया किसके बिटवीन, आप इसी तरह BC निकालना चाहते हैं, BC में इसको पकड़ लो या C को पकड़ लो, किसी एक को लेके कर रहे हैं। नोट करो, शाबाश। नेक्स्ट है पांचों, पांचों, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10। ठीक है, और इसको उसने एक सर्किट के साथ जोड़ दिया जिसकी पोटेंशियल कितनी है, 10।
कहता है कि सर्किट के अंदर करंट फाइंड आउट करो। सबसे पहले देखो करंट यहाँ गया इधर से और इधर से, तो ये इसके लिए पैरेलल है, ये इसके लिए पैरेलल है, ये इसके लिए और ये इसके लिए सीरीज है, और ये सारे अरेंजमेंट के लिए साथ सीरीज है। तो आप कैसे करेंगे? टेन ओम, टेन ओम, मेरी बात को ध्यान से समझिए। ये इसके लिए पैरेलल है, ये इसके लिए पैरेलल है। आप जब कभी इसमें तो चलो डाटा सेम है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि चलो कोई भी कहीं, पर आप ध्यान रखना, मान लो यहाँ पे 5 हो तो 10 और 5, यहाँ 2 और 3 हो तो 2 और 3 आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है जी, इनका रिजल्ट निकलेगा। जो इनका रिजल्ट निकलेगा, ऊपर कितना पड़ा है? 5। इसके नीचे कितना पड़ा है? 5। और ये सारे क्या हो गए? एक सर्किट के साथ। ये इसका इक्विवेलेंस डायग्राम तैयार। समझ में आया? कैसे करेंगे अब देखिए। 1/10 1/10, इसको मान लो RP1 5 ओम आ जाएगा, इसका भी कितना आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। सॉल्व करेंगे आप लोग इसको कैसे? 1/10 + 1/10। अब इसका सर्किट डायग्राम क्या बन जाएगा? 5, बीच वाला कितना हो गया? 10। इन दोनों का रिजल्ट आपस में तो सीरीज हो गया। फिर कितना हो गया? ये 5, फिर V10। तो अभी आपस में सारे क्या है? पैरेलल है। 1/5 + 1/10 + 1/5 RP, 10 LCM, 2 + 1 + 2। तो RP की वैल्यू क्या होगी? 10/5 2। तो I निकाल दें, V/10 में 10/, कितना आ गया? 5। नोट कर लो, शाबाश। सबसे पहले आपको अंदर वाली बात समझनी है कि भी जो ये 10-10 है, इसमें आपको सेम लग रहा है। ये 10 इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल आपस में क्या हो गया? सीरीज। ठीक, ये 5 ये 5 इसके साथ क्या हो गए? पैरेलल हो गए। इक्विवेलेंट डायग्राम, इसको सॉल्व करो। 5 एम्पीयर इसका क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। ठीक है, शाबाश, नोट कर लो। एक और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा वो। देखिए, R 2R, ठीक, ठीक, A B, ठीक। तो कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट। देखो, अगर मान के चलो कि मैंने आपको एक तरीका सिखाया था कैपेसिटर में, यह पॉजिटिव और ये क्या हो गया? नेगेटिव। ये पॉजिटिव, तो ये एंड भी इसका पॉजिटिव और ये एंड भी इसका पॉजिटिव। ठीक है, मान लो ये नेगेटिव, तो इसका ये एंड भी क्या हो गया? नेगेटिव। तो देखो दोनों एंड, तो इक्विवेलेंट इसका ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा क्या? R 2R R, तो क्या बन जाएगा? 1/R 1/2R + 1/R, 2R LCM। ठीक, तो R से R डिवाइड कैसे करेंगे? बोलिए, शाबाश, करो करो।
आर से आर गया, क्या बच गया 2, क्या बच गया 2 प्लस 2r से 2r 1 प्लस 2 rp 2r by 5, ठीक, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसा है डियर, ये मैंने बहुत सिंपल न्यूमेरिकल कराए हैं। तो आप जब ये लेक्चर कर लेंगे तो इस लेक्चर के बाद 3 या 4 पेज छोड़ देना। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट वाले डायग्राम करवाऊंगा, वो तब करवाऊंगा जब आपको मैं केवीएल और किरचॉफ लॉज करवा दूंगा। तो थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। जब केवीएल हो जाएगा तो आपको वो सर्किट समझ में, तो 4 पेज आप छोड़ देना। 4 पेज कैसे छोड़ेंगे, ऐसे वाले 1 2 3, ऐसे 3 पेज छोड़ देंगे, ठीक है, 1 2 1 2, क्लियर। तो आप ऐसे छोड़ देंगे और उसके ऊपर हम जब केवीएल समझा दूंगा तो फिर एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के ऊपर मैं एक जब टॉपिक बनाऊंगा तो वो आपको तब करना है। अभी मैं करवा तो दूं पर आप लोगों को क्या है समझ में कम आएगा, तो कहीं ना कहीं क्रैमिंग हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। बाकी करेंगे हम कल। थैंक यू वेरी मच। और अपने प्रेजेंस फील करवाया करो बेटे, लेक्चर जरूर देखा करो, बहुत मेहनत लगती है। और शायद आप मेरे फेस से देख सकते हो और मेरे कपड़ों से देख सकते हो कि पसीना कितना होता है।